लास्ट ईयर हम हर्षित का एक पॉडकास्ट बनाए थे। हर्षित लास्ट टू लास्ट ईयर आईआईटी दिल्ली का हाईएस्ट प्लेसमेंट गेटर था। तो उसका भी यही कहना था कि अगर कोई आईआईटी दिल्ली में 8.5 सीजी से ज्यादा मेंटेन करके रखता है अपना, 9 से ऊपर तो खैर आउटस्टैंडिंग है, बट 8.5 से ऊपर अगर रखता है और थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा करिकुलर में अगर एक्टिव है तो उसको बहुत टॉप प्लेसमेंट लगने वाला है वहां पर। तो उस चीज का सिक्योरिटी रहता है। तो ये तो टॉप प्लेसमेंट का बात हो गया। अदरवाइज अगर किसी को एक अच्छा पैकेज चाहिए लाइक 50 lakhs एंड अबव, तो बहुत आराम से लग जाता है अगर थोड़ा सा भी कोई ध्यान से वहां पे पढ़ाई किया है तो इस तरह का बेस्ट ब्रेन्स जो होता है पूरे देश में वो एक जगह पर कलेक्टिवली प्रेजेंट है। तो उनके बीच में जो रहने का एक्सपीरियंस है वो कैसा है? वो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने खासकर माइनर्स के टाइम एक्सपीरियंस की थी। क्योंकि मतलब अगर मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई कोर्स है जिसमें मुझे लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा है, तब भी जो बच्चे रहते हैं उन जिसको भी आ रहा है वो सबको ऐसे पढ़ा देता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मुझे समझ नहीं भी आ रहा है तो किसी को समझ आ रहा है और वो पूरा बता रहा है, सबको टीच कर रहा है। और अगर मुझे कोई डाउट है तो मुझे सीनियर से जाकर पूछने की भी बहुत ज़रूरत नहीं है, हमारे आसपास वाले ही सब बता देते। और हम हमेशा रात में ग्रुप स्टडी भी बहुत करते थे एग्ज़ाम से पहले 1 मंथ के अराउंड। रोज़ हम लोग लाइब्रेरी जा रहे हैं आराम से। जैसे ये हमारा तो हो ही गया था कि डिनर करना है, 9 बजे के बाद डिनर करके साइकिल लेके निकल जाना है लाइब्रेरी में 9-10 बजे के आसपास पढ़ने बैठ गए। 10 से 1 बजे तक पढ़ते थे हम 6-7 लोग। 1 बजे ब्रेक लेते थे 15 मिनट का, अमूल जाके कॉफ़ी वगैरह पी ली, देन वापस 15 मिनट का ब्रेक, देन 1:15 से 3:30 तक आराम से पढ़ के फिर हम लोग 4 बजे तक जाते थे अपना हॉस्टल, रूम पर जाके फिर सो जाते थे। 9-10 बजे उठते थे, फिर अपना डेली का वैसे ही मतलब इस तरह का स्केड्यूल। मतलब बहुत इंजॉयमेंट के साथ करियर पे वर्क करने का एक कॉम्बिनेशन वाला जगह है वो। अभी जितने ही बच्चे क्लास 11th में है, 12th में पास आउट में है, उनको एक फ्यूचर का एक विजन भी दिखना चाहिए कि हम अगर किसी अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो अभी का एफर्ट है, बट वहां पर जाने के बाद आपको ऐसा नहीं कि हर समय लाइफ में सिर्फ पढ़ाई करना है। वहां पे जा करके आपके पास लाइफ में एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ होता है। बट क्या होता है ना कि जब आप टॉप कॉलेज में जाते हैं तो वो एंजॉयमेंट के साथ साथ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी चलता है। जैसे तुम्हारे दिमाग में होगा अगर तुम शाम में एंजॉय भी कर रही हो, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट भी कर रही हो, तुमको दिमाग में होगा कि नहीं टॉप कॉलेज में आए हैं, हम टॉप ब्रांच लेकर के आए हैं, यानी कि मेरा जो फ्यूचर है वो अच्छा होने वाला है, अपॉर्चुनिटीज मेरे पास ज्यादा होगा। तो थोड़ा सा इस चीज को कंपेयर करो कि तुम आईआईटी दिल्ली में हो और उसके कंपैरिजन में तुम एक ना एवरेज कॉलेज में होती, काइंड ऑफ एवरेज कॉलेज तुम्हारे पर्सपेक्टिव में, और दोनों जगह लाइफ ऐसे ही होता है ना, दोनों जगह इस तरह करिकुलम होता और एंजॉयमेंट भी इस तरह का होता, बट माइंडसेट में तो डिफरेंस होता ना। अगर एक आईआईटीएन है, तुम्हारी भी कोई एक फ्रेंड होगी जो किसी और कॉलेज में होगी, तो थोड़ा सा इसको एक बार कंपेयर करो बच्चों के लिए कि क्या अभी का जो एफर्ट वो लोग लगा रहे हैं वो कितना वर्थ इट है। बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि 6 बजे के बाद जब क्लास खत्म हो गई उसके बाद हम लोग फ्री हो जाते थे। उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, हम लोग जितनी मस्ती कर रहे हैं वो नहीं रहता है। हाँ 1 घंटा पढ़ लिया रोज़, तो अब कोई टेंशन नहीं है हम लोग को कि हमारी प्लेसमेंट कैसी होगी या इंटर्नशिप कैसी होगी, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। उल्टा हम लोग अपने सीनियर्स को देखते हैं अच्छी अच्छी जॉब लेते हुए, जो हमारे मेंटर्स रहते हैं वो लोग हम लोग को इतना गाइड करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सीनियर्स का इतना अच्छा चल रहा है सब कुछ। हमारे जो बैचमेट्स है वो अलग अलग चीज़ में जाके फोड़ रहे हैं, कोई बहुत अच्छी कोडिंग कर रहा है, कोई बहुत रोबोटिक्स में है, कोई। अगर मेरा बस चले तो मैं हर बच्चे को वहाँ ले जाऊँ, इतना अच्छा लगता है वहाँ पे एक बार जाने के बाद। और वहाँ पे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी रहती है कि हाँ मस्ती करो और पढ़ो अच्छे से, अपने ग्रेड्स मेंटेन करो, तो एक अच्छी मतलब नॉर्मल टाइप की प्लेसमेंट, नॉर्मल से थोड़ी अच्छी प्लेसमेंट तो लग जाएगी।